नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज खबरें कम हैं और छोटी छोटी कुछ रोचक खबरें भी। हमें लगा कि बड़ी खबरों पर हम रोज़ बात करते हैं, तो आज हम छोटी छोटी खबरों पर ही बात कर लेते हैं। हालांकि आज धार में भोजशाला में बड़ा पूजन पाठ का आयोजन था और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से पूजा भी निपटी और नमाज भी बहुत अच्छे से अदा हो गई। दोनों ही तरफ राहत की सांस ली गई। प्रशासन ने 8,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी झोंक रखे थे। बिना बात का तनाव था और सामान्य स्थिति में पूरी पूजा पाठ हुई और सामान्य स्थिति में नमाज पढ़ी गई। कहीं कोई हल्ला गुल्ला नहीं और सामान्य स्थिति में कार्यक्रम इसी प्रकार से सब हो सकते हैं, बशर्ते उनको राजनीतिक हवा न दी जाए। तो ये एक मामला था। शहर में आज बसंत पंचमी है। तमाम सरस्वती मंदिरों में आज पूजा पाठ हो रहा है। तुलसी नगर में सरस्वती जी का सबसे पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है जो, वहाँ पर आज सुबह से पूजा पाठ और प्रसाद का आयोजन बहुत धूमधाम से चल रहा है। सरस्वती जी के और भी मंदिर है शहर में जहाँ अलग अलग जगह पूजा पाठ हो रहा है। तब हम खबरें शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें जी बिल्कुल। हम आज अग्निवाणी खबरें शुरू करें। आज अग्निवाणी खबरों में बहुत ज़्यादा खबरें नहीं, पर एक दो खबरें बहुत अच्छी हैं जिस पर हमें लगता है कि लोगों की जानकारी में भी आना चाहिए ये चीज़ें, और एक अच्छा प्रयास है। हालांकि विज्ञापन से भरा हुआ अखबार पूरा ढूंढने में दिक्कत हो रही है, पर ये एक खबर ये थी, ग्रीन बेल्ट को गोद देने के लिए 24 आवेदन आए। अब इस शहर में एक अच्छी जन जागृति होने लगी कि ग्रीन बेल्ट बचाने को लेकर अब लोग सामने आने लगे। पहले ग्रीन बेल्ट खाने वाले लोग बहुत सारे आया करते थे, अब ग्रीन बेल्ट बचाने वाले समूह सामने आने लगे। संगठनों ने अलग अलग आवेदन लगाए। 24 से अधिक आवेदन मंजूर किए गए जिनको ग्रीन बेल्ट की जो जगह है उनको सौंपी जाएगी। उस पर अधिकार भले ही नगर निगम करेगा, पर इनका विस्तार, इस पर ग्रीनरी करना, इस पर पौधे लगाना, ये सारा काम जो है झाड़ लगाना, ये सारा काम सामाजिक संगठन जिसको भी जगह दी जाएगी वो करेगा। क्या शेखर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस शहर की सामाजिक संस्थाओं की बात कर लें या इस शहर में जो लोग व्यापार करते हैं, कामकाज करते हैं, वे लोग शहर के प्रति कितना समर्पित है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शहर में 24 जगह जो रोटरी हो गई, डिवाइडर हो गए आपके, और बात कर लें बगीचे हो गए, ग्रीन बेल्ट की जगह हो गई, इन सबको गोद लेने के लिए नगर निगम ने एक प्रस्ताव निकाला था। उस पर 65 लोगों ने आवेदन किए कि वे शहर के ग्रीन बेल्ट को लेना चाहते हैं। उसमें से 24 आज नगर निगम आए थे और उसके अंदर ज़्यादातर ने, सब ने हामी भरी है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सब इतना चाहते हैं कि हम सब कर देंगे, बस नगर निगम की मदद मिले। ताकि क्या है, पौधे अगर लग रहे हैं, पौधे की कटाई छटाई होगी तो ग्रीन वेस्ट नगर निगम उसका निपटान करा दे। कहीं पानी की दिक्कत है तो नगर निगम पानी की व्यवस्था करा दे। वजह यह है कि जो लेंगे, डिवाइडर जिन्होंने ले लिया वे वहाँ पानी का व्यवस्था कहाँ कराने जाएंगे, पर जिन लोगों ने ग्रीन बेल्ट ले रहे हैं वे वहीं पर अपने हिसाब से उसको हरियाली, पौधे की जो क्वालिटी की अगर बात की जा रही है तो जो नगर निगम तय करेगा वो पौधे लगाने को तैयार है। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए तो सबकी दिलचस्पी जो है आप अपने लिए गए ग्रीन बेल्ट, डिवाइडर, मीडियन सबको दुरुस्त और हरा भरा करने की है। आज सबने हामी भर दी है और अधिकृत रूप से सबको, तो महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आज कहा है कि कल से ही काम शुरू कर दीजिए। तो आपको जल्दी शहर में कुछ डिवाइडर पर आपको लिपाई पोताई होती हुई नजर आएगी। जो टूट फूट गए वहाँ मरम्मत भी होती दिखेगी और नए हरियाली भरे पौधे भी आपको वहाँ दिखाई देंगे। हमारा भी आग्रह है, आप भी कोशिश करिए कहीं ना कहीं अगर आपके आसपास जगह खाली दिख रही तो वहाँ आप एक वृक्ष लगाइए, कुछ भी करिए, पर कुछ तो कुछ हरा पुण्य का काम करिए। हरित क्रांति पैदा करना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। एक दो खबरों की हेडिंग पढ़ देता हूँ। एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण को लेकर आज उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। ये बनना है जो आपका भंवर कुआं से लेकर यहाँ अपने नौलखा भंवर कुएं से आपका LIG चौराहे से नौलखा तक, हाँ नौलखा तक बनना है। ये एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के लिए भी आज उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। रात का तापमान जो है 10 डिग्री अचानक उछल गया है। और एक खबर पर रोज बात कर लेते हैं, बड़ी आश्चर्यजनक बात है। आपको याद होगा इंदौर इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई कराने का अभियान शुरू किया था। हिंदी में किताबें निकाली थी और बाद में ये हुआ कि हिंदी में पढ़ने को कोई भी तैयार नहीं हुआ। इंजीनियरिंग और डॉक्टरी, मतलब ये दो शाखाएँ ऐसी होती है, और जिसे अगर हम माने कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, उनके लिए भी हिंदी में थोड़ा बहुत हो सकता है, पर इन दो शाखाओं में नहीं हो सकता। और मामला ये हुआ कि वो पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया और जो किताबें छापी थी वो रद्दी में पड़ी है और कोई पढ़ने को हिंदी में तैयार नहीं है। इधर SGS ITS में अब संस्कृत में पाठ्यक्रम शुरू करने का एक नया अभियान शुरू किया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता है कि ये संस्कृत की इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या जरूरत है और कहाँ जाकर वो संस्कृत में इसका उपयोग करेगा। मुझे लगता है ये आश्चर्यजनक बात है। हो सकता है इस शिक्षा का उपयोग कहीं संस्कृत में हो जाए जो इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले बच्चे हैं, पर नए बच्चों के लिए तो इंजीनियरिंग में किसी काम का नहीं। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी में, अंग्रेजी में सर्टिफिकेट कोर्स आप कर रहे हैं, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चला रहे हैं, वहाँ तक समझ में आता है। दूसरी भाषाओं में भी समझ में आता है, पर संस्कृत में करने की औचित्य समझ से बाहर है। पर इंजीनियरिंग कॉलेज में ठीक है, नई पहल की जा रही है। संस्कृत में इंजीनियर तैयार किए जाएंगे और संस्कृत में इंजीनियर तैयार किए गए
क्या शहर के लिए कारगर साबित होंगे ये तो वक्त बताएगा, पर एक नई पहल जो है SGST कॉलेज से हो रही है। वाह, चलिए अब हम पत्रिका खबर की बात करें तो पत्रिका में एक खबर पर हम बात करेंगे। नगर निगम ने बड़े धूमधाम के साथ राजस्व बढ़ाने को लेकर अभियान शुरू किया था और उन्होंने कहा था कि हम बहुत नए 4 या 5 नए बाजार बनाएंगे, जहां पर हम नए बाजार बना के बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, जिसका शहर के विकास मॉडल पर कामकाज चलेगा। और बड़ा छपवाया भी खूब था, तसल्ली से सबने इसको। बाद में पता लगा कि न तो इसकी फाइलों का कहीं पता लग रहा है, मार्केट विभाग को भी नहीं जानकारी, जानकारी विभाग को भी जानकारी नहीं है, और ये सारे 5 मार्केट की फाइलें कहाँ चली गई इसकी जानकारी किसी को भी नहीं। क्या शिकायत? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ी अचरज की बात है कि नगर निगम में MIC बैठक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर में नई जगह तलाश कर मार्केट बनाने के लिए नगर निगम के कहा था, ताकि अब शहर में जिस तरीके से बात ये उठी जो थी, मैं आपको बता दूं, सराफा चौपाटी को लेकर उठी थी। सराफा चौपाटी से जिन लोगों को बेदखल किया गया था, जो परंपरागत दुकानें नहीं थी, अब उन्हें विस्थापितों को कहीं ना कहीं स्थापित करने की महापौर की मंशा थी, और वे चाह रहे थे शहर में नगर निगम ने कई सालों से जो है नए मार्केट नहीं बनाए हैं, तो नए मार्केट बनाकर जो दुकानें वहाँ पर देने की कोशिश की जा रही थी। MIC में मंजूरी हो गई, 5 नए मार्केट बनाए जाने थे। कहा जा रहा है कि जगह भी तलाश ली गई थी, सब कुछ तैयारी हो गई थी, पर मार्केट विभाग से जो फाइल है वो जानकारी तक पहुंची ही नहीं है। अब वो फाइल ना मार्केट में दिख रही है, ना जानकारी विभाग तक पहुंची है, वो कहाँ लापता हुई है उसकी तलाश जारी है। वो तलाश पूरी हो जाएगी तब उम्मीद कर सकते हैं कि शहर में कई नए मार्केट बनेंगे। पर ये वही शहर है जहाँ करोड़ों रुपए का सीवरेज घोटाला हो जाता है, बगैर काम के बिल लग जाते हैं और उसकी फाइलें गुम जाती है और कह दिया जाता है कि नगर निगम में कार के अंदर से फाइल चोरी हो गई, जो अभी तक नहीं मिली। बड़ी दयनीय स्थिति है नगर निगम की। समझ नहीं आता है कि कोई कामों की जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी। जिनको ये काम दिया गया था कि बाजार बनाने का, वो खुद बाजार में घूम रहे हैं आजकल। अब हम दोपहर की खबर की बात कर लें। दोपहर की खबर पहले पेज की जरूर बात कर लेता हूं मैं आपसे, क्योंकि वो बाकी अखबारों में आपको देखने को नहीं मिलती। केजरीवाल के खिलाफ ED ने 2 मुकदमे दर्ज किए थे। आपको याद होगा कि 2024 में जनवरी या फरवरी की बात है कि उनको जेल भेज दिया गया था। उनका कहा था कि उनको वारंट तामील कराया था और उस बयान देने भी नहीं आ रहे थे, और उसके बाद में उनको जेल में डाल दिया था। उसके बाद लंबे समय, शायद 6-8 महीने वो जेल में रहे भी केजरीवाल, और उसके बाद में केजरीवाल को लेकर ED ने अपना कोर्ट ने फैसला दिया है कि ये जो भी आरोप लगाए गए एक भी तथ्यपरक नहीं है, और दोनों ही जो मानहानि के कंटेम्प्ट का लगाया गया ED का, ये सब चीज़ें खारिज कर दी गई और उनको दोनों ही मामलों में केजरीवाल को बरी कर दिया है। ये दूसरा मामला ED का, जिसमें ED को तमाचा पड़ा है। इसके पहले हेमंत सोरेन को लेकर चुनाव के ठीक 6 महीने पहले एक बड़ी राजनीतिक खेल खेलते हुए उनको भी जेल भेज दिया था। ये भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगा के 6 महीने बाद ED को बोलना पड़ा कि हमारे पास तो कोई भी सबूत नहीं है। मुझे लगता है कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आने वाले दिनों में आपको ममता बनर्जी के साथ भी ये होता हुआ दिखे। अब हम इसके अलावा एक खबर पर बात कर लें। हम बहुत दिनों से इस अभियान को चला भी रहेंगे। तलावली चांदा तालाब जो है, तलावली चांदा तालाब के ऊपर एक बिना अनुमति के बड़ी होटल बन गई है। मंत्री जी के संरक्षण में उस होटल ने जो कैचमेंट एरिया है उसको लेकर कैचमेंट एरिया पे होटल बना दी। उसके कारण तालाब, ये 100 एकड़ का तालाब घटते घटते अब 20 एकड़ से कम पे आ गया। मज़ेदार बात है कि वहाँ पर 13-14 दुकानें बन चुकी थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को इसकी शिकायत की गई थी। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नगर निगम को आदेश भी दिए थे कि इसको तोड़ा जाए। अब इसके बाद ये गाड़ी झूम रहेगी। अब ये कहा जा रहा है कि नगर निगम इन दुकानों को, अवैध दुकानों को तोड़ने की तैयारी कर रही है। क्या शिकायत? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रभावशाली लोगों के कब्जे हटे न हटे, वहाँ जो दुकानें उसकी आड़ में जो बना ली गई है उन पर बुलडोजर तराने की तैयारी कर ली गई थी। और मैं आपको बता देता हूँ 7 दिन का नोटिस भी दे दिया गया था, मगर उसके बाद में भागीरथपुरा कांड आ गया और अब बात आई गई हो गई। अब एक बार फिर उम्मीद की जा रही है कि नगर निगम जो नोटिस दे चुका था उस पर कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा। हालांकि ट्रिब्यूनल की तरफ से उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि अपने किए हुए वादे पर अमल कराएं और जो नोटिस दिया उस पर कार्रवाई करें। तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही नगर निगम कम से कम उन छोटी छोटी दुकानों पे तो बुलडोजर चला ही देगा। बड़ी मछली पर दाव कब मारेगा वो विषय अलग है, पर छोटी मछलियों का तो शिकार मुझे लगता हो ही जाएगा। एक खबर वो बात कर लें। शहर में एक और बाईपास बनने जा रहा है। 1800 करोड़ की लागत से 64 किलोमीटर निर्माण, इसका निर्माण शुरू हो गया है। ये पश्चिमी बाईपास कहलाएगा। ये प्रीथमपुर से देपालपुर तक जाएगा पूरा बाईपास। इसके कारण एक नया सड़क मिल जाएगी। जो आपका पूर्वी बाईपास है वो तो केंद्र और राज्य के पाले में घूम रहा है, जब भी क्लियर होगा उसके बाद बनेगा। पर पश्चिमी बाईपास का काम मुझे लगता है CS के पहले खत्म हो जाए। क्या शिकायत? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। CS के इसका 80% काम पूरा होने का दावा किया जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिमी बाईपास बनने से उज्जैन रोड की कनेक्टिविटी जो है पश्चिमी इलाके से और एक आसान तरीके से हो जाएगी। जो लोग पीथमपुर से जो है सीधा उज्जैन की तरफ निकल जाएंगे। अब हम प्रभातकरण खबर की बात कर लें। प्रभातकरण हमने एक खबर ली है सब जगह से, बाकी सब खबरें सामान्य हैं। आज कोई बहुत ज़्यादा खबरों का दबाव नहीं है। भोजशाला पर पुलिस का पहरा, 8000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। भगवा साया पूरा चारों तरफ रहा।
और हिंदू संगठनों ने तमाम वहाँ पूजा करेंगे, ये करेंगे, जो भी करते रहे। वहाँ भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, 8,000 9,000 पुलिसकर्मी, कई एसपी, कई तमाम अधिकारी वहाँ लगाए गए थे। चप्पे चप्पे पर एक आदमी के लिए भी 2 पुलिस वाले तैनात थे। ये स्थिति वहाँ रही और आज अंततः शांतिपूर्वक पूजा पाठ निपट गया और शांतिपूर्वक नमाज भी निपट गई। 10 साल में दूसरी बार ये मामला हुआ है। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। धार के लिए बसंत पंचमी का शुक्रवार के दिन आना बड़ा ही तनाव भरा रहता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद में दोनों समुदाय को अपनी पूजा करने की, अपनी नमाज पढ़ने की जो मंजूरी दी गई, उस मंजूरी का असर सिर्फ ये रहा कि प्रशासन ने अपना काम किया है। दोनों समुदाय के लोगों ने अपनी अपनी, किसी ने अपनी पूजा की है, किसी ने नमाज अदा की है और कुल मिलाकर जो है शांतिपूर्ण तरीके से मामला निपट गया हैगा। हाँ, हालांकि आपको इतना बता दूं कि आज धार जो है कल रात से संवेदनशील रहा है। धार में रहने वाले लोगों को हम यही चिंता सताती रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए और पुलिस ने चप्पे चप्पे पर जो नाकाबंदी की, उससे यह तय हो गया था कि ज़्यादा कुछ होना जाना नहीं है और ऐसा उम्मीद भी यही लगाई जाती है। इसके पहले भी है नमाज पढ़ी गई है और उसके पहले भी पूजा की गई है, तो इस तरीके के संयोग होते आए हैं कि एक ही दिन बसंत पंचमी पर जो है शुक्रवार यानी जुम्मे का दिन आता रहा है। तो ये तो थी हमारी खबरें। आज बहुत सामान्य खबरों से हमने आपको जानकारी दी। हमारा आपसे आग्रह, इस कार्यक्रम को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए इसको। आप बहुत सारे लोग देखते हैं, 33 लाख व्यूवर्स हो चुके हैं हमारे। हम चाहते हैं, आपसे आग्रह हमारा कि आप सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा ताकि सब्सक्राइब करने से और भी हमें मदद मिलेगी। लाइक जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।